हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम टू अ वंडरफुल वीडियो जहां पे हम मार्केट आने वाले समय में क्या करने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने एक बात तो सुनी होगी कि कभी भी कोई नेगेटिव बात होती है, कभी कोई मिर्च मसाले वाली बात होती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। लेकिन कोई अच्छी बात जो होती है वो बहुत धीरे फैलती है। ये वाला एग्जांपल हमारे मार्केट में भी ट्रू है। कैसे जब भी मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, रशिया ने अटैक कर दिया है, नेगेटिव न्यूज है, बैंक फ्रॉड हो गया है, घुस गया मार्केट, बेरिश मार्केट आ गया, अब तो सब कुछ खत्म, बहुत जल्दी बात फैलती है। बट ये चीज लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप है। लेकिन मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं अपने मन से? मैं कभी ना कुछ बोला हूं ना मैं कभी कुछ बोलूंगा। हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू मार्केट में आने वाले एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म ट्रेंड क्या होने वाला है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आ जाओ, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जहां पे सबसे पहले मैं आपको आज का निफ्टी का दिन दिखाता हूं। दिस वाज अ ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर इन निफ्टी व्हेन इट जब उसने पहला अपन को एविडेंस दिया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट पे, दूसरा एविडेंस दिया जब इसने कल का ओपनिंग को तोड़ा। तो ग्रेट, और ये हमारा टारगेट बनता था 200 मूविंग एवरेज। तो ये आज का था। फिर मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं देखो ये कहां से सपोर्ट ले रहा है। आज ये निफ्टी का 200 डेली मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज, डेली टाइम फ्रेम पे तो डेली मूविंग एवरेज कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 200 ईएमए खोल दूंगा तो वो थोड़ा सा आपको नीचे दिखेगा। अब कौन सा देखना है, ईएमए की डीएमए? ईएमए देखना है कि एसएमए देखना है? दोनों देख सकते हैं। स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे निफ्टी के इंडेक्स है, बड़े टाइम फ्रेम पे आता ही नहीं है। अगर देखेंगे तो देखो ये दोनों को रिस्पेक्ट करता है। कभी ईएमए से सपोर्ट, रेड वाला ईएमए ईएमए से सपोर्ट लिया, इससे नहीं लिया। कभी यहाँ पे एसएमए से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे ईएमए का ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। तो ऐसे देखोगे ना ये बहुत पास पास, तो दो बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। और स्पेशली डेली टाइम फ्रेम में ऐसा तो नहीं हर 5 मिनट में मूव कर रहा है यार, बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो आप दोनों को ट्रैक कर सकते हो। इसने अपने डेली टाइम फ्रेम पे अपने सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया। यही सेम चीज डाउ जोन्स में मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी मालूम नहीं। तो ये ब्रेक हो चुका था यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये आज का दिन हमको देख के अभी मार्केट ओपन हुआ है, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एकदम अभी मार्केट ओपन ही हुआ होगा। अमेरिकन मार्केट मतलब कि 7 बजे, 8:30, 8-9 आपको वीडियो रात को 10 बजे देखने मिलेगा। अगर डाउ जोन्स नीचे ट्रेड करने लगता है तब हम बोल सकते हैं कि बेरिश मार्केट है। बट लेट्स सी, आज रात को वीडियो देखते देखते आपको क्लियर हो जाएगा कि अमेरिकन मार्केट क्या कर रहा है। हम वापस आते हैं निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी एनालिसिस करते हैं। निफ्टी ने जो साइज, कैंडल का जो साइज है, अगर आप देखेंगे जितना मार्केट कल ओपन क्लोज, अपने क्लोज से जो गैप डाउन खुला था 299 और जो क्लोजिंग दिया 500 पॉइंट्स, आज निफ्टी अपने लो से अपने हाई तक सेम रिकवरी कर चुका है। एक दिन में ऐसी रिकवरी करना आसान बात नहीं होती। ऊपर से हमें मतलब नहीं सब रिकवरी फंडामेंटल कहानी दुनियादारी। देखो हमें तो एक कैंडल, क्या क्या कहते हैं इस कैंडल को? we call this an engulfing candle which is engulfed total body of the previous, filled the gap as well, और इसने बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम रख दिया है। तो पहले अपन सिर्फ निफ्टी के चार्ट से चीज नहीं सोचेंगे कि कल क्या होगा, अब हम चलेंगे डेटा की तरफ। डेटा अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि वीकली डेटा दिखाऊंगा इस एक्सपायरी पे, तो ये तो अभी चेंज हो जाता है। लुक एट दिस, ये रहा 17,000 का स्ट्राइक प्राइस। अगर आपने मेरी तरह डेटा देखा होगा तो ये जो पुट ओवाई इतना हैवी दिख रहा है ना, ये बहुत कम था, कॉल ओवाई ज्यादा था। पता आपको, इट वाज कॉल ओवाई, बहुत ज्यादा हैवी था कॉल ओवाई, अभी इतना कम हो चुका है। मंथली एक्सपायरी पे अगर आपको लेके आऊंगा तो ये देखो अगेन 17,000 पे इस लेवल का, वैसे मंथली एक्सपायरी पे थोड़ा ज्यादा ही था बट अभी बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको ना मल्टी स्ट्राइक वाई दिखाता हूं जो आपको ना, क्योंकि मार्केट तो बंद हो चुका है तो अपन को चेंज इन वाई ऑप्शन चेन में देखने जाएंगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में लाके भी दिखा सकता हूँ कि लुक एट दिस, किस तरीके का ओआई कॉल साइड ड्रॉप हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा है आप लोगों को, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे किस तरीके से बढ़ा है। तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक। अगर आपको चीज सीखनी तो बूमिंग बुल सेंसिबल करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखो जो पिंक वाली लाइन है कॉल है, और जो ब्लू वाली लाइन है, मैं इसको इंटरडे कर रहा हूं, और जो ब्लू वाली लाइन है वो पुट है। लुक एट दिस, 8 मिलियन से ड्रॉप होते 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 8 मिलियन से 6 मिलियन पे आ गया, और जो पुट वाला था वो 2 मिलियन से अभी 6 मिलियन पे आ गया। मतलब कॉल राइटिंग, ऑप्शन राइटिंग कुछ इस तरीके से हुई है कि मार्केट बता रहा है डेटा के हिसाब से कि ये जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज
खोखला नहीं है। ये प्रॉपर मूवमेंट इसके साथ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम देख सकते हैं, बट मैं आपको चूज करता हूं दिखाना वो चीज जो सबसे ज्यादा काम आए। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्कॉर्ड चैनल पे ला रहा हूं, और बिल्कुल मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई ज्वाइन कर ही नहीं सकता। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर एक्सट्रीम कोर ग्रुप, मतलब शायद बहुत कम लोगों के जो इसमें होंगे, तो कोर टीम है। और इसी जगह से मैं भी इसमें चीजें पोस्ट करता हूं, मैं इसमें से चीजें लेता हूं, और फिर जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस के सब्सक्राइबर्स हैं, जो 2999 का पैकेज है, उनको फॉरवर्ड करते हैं। बट ये फॉरवर्ड कर दूंगा, देखो क्या क्या होता है, बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, स्ट्रैटेजी कंसोल, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पुल, डिसेंडिंग, भेज दूंगा। इतनी सारी चीजें, ट्रेंड लाइन, डेली पिन, पिन बार, कचरा हो जाएगा। इसलिए मैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स है 2999 पैकेज वाले, उनको और मेरे स्टूडेंट्स को जो फेसबुक ग्रुप में जाता है, इसमें से हेवीली सिलेक्टेड चीजें भेजता हूं। बट आज मैं पूरा ओपन कर रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये कल का होगा। देखो यहाँ पे मैं ला रहा हूं और फटाफट दिखा रहा हूं, व्हाट इज दिस, एसीसी। चलो आ जाओ, एसीसी देखते हैं, ठीक है। एसीसी, हम देखो एसीसी मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ है। लुक एट दिस, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम एक सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम होता है स्विंग ट्रेडर के लिए। वीकली नहीं होता, वीकली पोजिशनल ट्रेडर के लिए होता है, जिसके पास अपना ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा पैसा पार्क कर सकता है। स्विंग ट्रेडर क्या चाहता है, मेरा पैसा फंसे ना 2-4 महीने के लिए, मैं ट्रेड लूं 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन में अपना पैसा कमा के दोबारा उस पैसे को यूटिलाइज करके और पैसा कमाऊं, उसको स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। जो बंदा वीकली टाइम फ्रेम देके ट्रेडिंग करके अपनी हैवी पैसा लगा के 4 महीने 6 महीने के लिए छोड़ता है, उसे पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं। स्विंग में भी 2 कैटेगरी होती है। मैं ये वीडियो स्विंग और इंट्राडे वालों के लिए बना रहा हूं, नॉट फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स। तो इवन पोजिशन वालों के लिए भी अच्छी न्यूज है, अगर मार्केट सपोर्ट लेता है ऐसे तो देखो कितने सारे स्टॉक्स हैं आज निफ्टी के अंदर जो अपना 200 मूविंग एवरेज के आसपास से ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अच्छा, ये क्यों दिखा रहा हूं भाई, देखो निफ्टी है, ये निफ्टी फ्यूचर्स नहीं, निफ्टी चलता है स्टॉक्स के दम पे। अगर मैं यहाँ पे आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आऊं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊं और इक्विटी स्टॉक लिखूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो आपको दिख रहा है ये निफ्टी 50 ओपन हाई लो क्लोज। ये जो निफ्टी की एलटीपी है, निफ्टी का वॉल्यूम है, सारा का सारा ना कैसे अपने मन से नहीं बना है। टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर्स, इन निफ्टी 50 स्टॉक्स के थ्रू बना है। निफ्टी बहुत डिपेंड करता है इन स्टॉक्स पे भी। लुक एट दिस, दिस इज अ बेयर ट्रैप, बहुत अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, देख लो, अपने सोच समझ के अपने से लॉन्ग लेना है, कल ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज वुड बी योर ओन डिसीजन। BPCL, a very good stock for Nifty 50, and it has taken a bear trap। और ये कैंडल तो भाई मेरी फेवरेट कैंडल है, जिसमें दो दो क्वालिटी है। You know what is this? This is a tail. You know what is this? The body। क्या ब्रेकआउट है, अपने जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर अपन और देखते हैं यहाँ पे आकर के, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स। ओके, अब चलो आते हैं एक बार अदानी पोर्ट पे। लेट्स सी अदानी पोर्ट्स क्या है। अदानी पोर्ट्स हो सकता है सारे स्टॉक्स निफ्टी, मैं उसमें निफ्टी 100 का एनालिसिस भी करता हूं, तो कुछ निफ्टी 50 के बाहर आएंगे, बट स्टिल ऑल विल बी निफ्टी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। क्या होता है देखो, आप देख सकते हैं कितनी क्रूशियल जगह है 200 मूविंग एवरेज। अगेन वहां से अपन को सपोर्ट मिल गया है, तो अगेन इट मींस कि निफ्टी के लिए अच्छा है फंडामेंटली, कि सिर्फ HDFC बैंक, HDFC और HDFC बैंक, ये दोनों के दोनों ग्रुप को मिलाकर के रिलायंस से ज्यादा वेटेज होता है इन दोनों बैंक्स का। अगेन 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वो ब्रेकआउट दे चुका है। नाइस। अगर और देखें और क्या क्या, और मैं आपको ना सब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर पाओ। हिंदुस्तान पेट्रोल, HPCL पे अगर अपन आते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोल, तो देखो यार, दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न। और वो भी अगर ना मेरे को किसी मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम मिलता है ना, तो मैं तो उसको छोड़ता नहीं। ऑल द स्विंग ट्रेडर्स आर वंडरफुल, गोल्ड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। गोल्ड तो गिर गया खैर, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ गया, तो एक ऐसा वीडियो है जो आप लोगों को पैसा भी कमा के दे सकता है नॉलेज के साथ साथ, कि क्या देखना है कि अगर निफ्टी एक रिटर्न ले रहा है क्या, निफ्टी। और मैं एक मेरा फेवरेट वर्ड है वी शेप रिकवरी। मैं वीडियो के एंड में बोनस पार्ट की तरह दिखाऊंगा, आपने टाइटल में पढ़ा होगा वी शेप रिकवरी, मैं पक्का बताऊंगा व्हाट इज दैट। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग नाउ अडेज। मेरे ट्रेडिंग जर्नल पे मैंने, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर ये मेरा जर्नल है, एक मिनट, इस वीडियो को एक तरफ से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो वी शेप रिकवरी मैंने अलग से लिखा हुआ है, मस्ट बी सम रीजन, राइट। तो पक्का इसको मैं आपको दिखाऊंगा और वो आपके काम भी आएगा। वापस आते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोल 200 मूविंग एवरेज पे पिन बार बना रहा है, अच्छा है ना। ओके,
और देखते हैं और क्या। आईटीसी, आईटीसी अगर देखेंगे सिगरेट कंपनी में आईटीसी का वेटेज काफी 3% के आसपास वेटेज है निफ्टी में। तो आईटीसी बहुत जरूरी है यार। देखो सारे ड्राइंग्स हटाएं अगर, लुक एट दिस, आईटीसी इतना बड़ा ड्रॉप किया, तोड़ा नहीं, ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। आईटीसी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी फॉर निफ्टी। एंड देन अगेन दिस इज जेएसडब्ल्यू स्टील। लेट्स सी जेएसडब्ल्यू स्टील अगर हम ओपन करके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्लोजिंग नहीं देने दिया, इतनी बड़ी रेड कैंडल कल बनी, फिर भी मार्केट ने सस्टेन कर लिया। ठीक है, ओके, लुक एट दिस, दिस इज जेएसडब्ल्यू स्टील। दैट मींस दैट्स अ वेरी पावरफुल सिचुएशन फॉर निफ्टी कि बहुत सारे स्टॉक वर्ज पे हैं, बॉटम पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसमें तो टू स्टिक पैटर्न मैं बोल सकता हूँ हुआ हुआ है। अगर मैं देखूंगा, देखो क्या है, ये अपनी ट्रेंड लाइन के भी वापस आ गया और एक स्ट्रॉन्ग विक। और ये अगर मैं इसको 2 डे टाइम फ्रेम खोल दूं, होता कुछ नहीं, बट एक चीज दिखा रहा हूं। ओके, दिस अगर मैं इसको 3 डे टाइम फ्रेम खोल दूं तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि ओके ओके गॉट इट, ये नहीं होगा क्योंकि वो अलग तरीके से शायद इस को ले रहा है। अगर बोलने का मतलब था, अगर टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हो तो अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देखोगे तो क्या दिखेगा आपको कि 2 दिन के इंटरवल में, मंडे एंड ट्यूसडे, मार्केट ओपन कहां हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहां पे क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ कहां पे, यहां पे। तो ओवरऑल मार्केट दिखेगा आपको कि इतनी बड़ी टेल बनाता है और इतनी बड़ी बॉडी बनाता है। तो दिस इज अगेन अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ अ solid movement coming from 200 moving average. This was Mahindra and Mahindra, now Tech Mahindra. तो अगर अपन आते हैं टेक महिंद्रा का चार्ट देखते हैं तो look at this, और ये देखो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ओवर हियर इफ यू सी, वंडरफुल। इसको हटाता हूं तो देखो बहुत अच्छा है कि ये अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पे पेन बार बना, एक मतलब डोजी बना के वापस ग्रीन कैंडल बना दिया। टेक महिंद्रा में भी हमको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। तो गाइस देखो काफी ओवरसोल्ड मार्केट है, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री। और निफ्टी पे वापस आता हूं तो निफ्टी आपके सामने है, बैंक निफ्टी भी उसी तरीके के सिचुएशन पे है, बट दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट ओवर हियर। और इसका मतलब क्या है कि मार्केट गिर नहीं सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल है कि मार्केट गिर सकता है, बट एक चीज, हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम लोग ना अपना विजन जो था बेरिश बनाने वाले थे, बट हम उसको बुलिश ही कंटिन्यू रखेंगे। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है, मान लो लेता है एक बड़ी रेड कैंडल से, अगर देता है एक बड़ी रेड कैंडल से, तो फिर हम बोलेंगे कि यार विल प्लान टू सेल on sell on rise, but until the market is trading above 200 moving average, let's stay bullish, let's go for long swing trades। अगर आपने कोई सेल वाला, मैंने स्विंग ट्रेड एनएमडीसी में दिया था आप लोगों को सेल के लिए, ठीक है, एनएमडीसी में दिया था, उसने अपना टारगेट पूरा कर दिया था। ठीक है, आज उसने ये टारगेट को हिट किया। ये रेड लाइट मैंने दी थी, अगर मार्केट एनालिसिस देखते हो मेरा, आपको मालूम है, यहाँ शॉर्ट करने बोला था, ये पहला टारगेट हिट कर चुका। मैंने आपको एसबीआई में स्विंग ट्रेड दिया था शॉर्ट वाला, उनको उसका भी देखो, उसको यहाँ पे दिया था, चलो लगभग लगभग यहाँ पे कहीं दिया था, सॉरी यहाँ पे कहीं दिया था। चलो अगर मार्केट यहाँ पे स्विंग ट्रेड लिया होगा तो इसने तो स्टॉप लॉस हिट करा दिया। इसको छोड़ के मैंने डीमार्ट में आपको लॉन्ग ट्रेड दिया था, तो डीमार्ट ने आज वो चीज मेंटेन करी है। डीमार्ट के बाद हमने आपको एसबीआई लाइफ में एक लॉन्ग ट्रेड दिया था मैंने आपको, तो एसबीआई लाइफ भी वापस अपने मूविंग एवरेजेस आ चुका है। तो इन सारे स्टॉक्स में अपन लॉन्ग जा सकते हैं। प्लस कितने सारे मैंने दिखाए बीपीसीएल, और कितने सारे वीडियो में दिखाए जो सब अपने 200 मूविंग एवरेज से आ रहे हैं। तो मेरा बोलना है कि लेट्स स्टे बुलिश। स्विंग ट्रेड थे तो लॉन्ग वाले लेने चाहिए, और शॉर्ट और मार्केट व्यू लॉन्ग टारगेट का रखना चाहिए। जैसे मिनिमम मेरा व्यू अभी 17,786 का है निफ्टी में, तो वहां पे क्यों, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाई इट इज सच एन इंपॉर्टेंट लेवल, व्हाई इट वाज सच एन इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी, वो इसलिए था क्योंकि, एक मिनट, अगर आप देखोगे तो ये फिब लेवल है जो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ड्रॉप किया, ये गोल्डन जोन हो गया, अपने गोल्डन जोन से उसने रेजिस्टेंस लिया। तो दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कि मैं अगला लेवल में वहीं का बना करके रखा हूं अभी। ठीक है, तो दिस इज इट। ओके, तो ये वीडियो बनाने का इतना ही मन था मेरा कि बुल्स आर बैक एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग फिर से एक लॉन्ग टारगेट की तरफ जा रहे हैं। अब 2 रास्ते हैं कि या तो आप जल्दबाजी में कल ही घुस जाओ, या अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, सेफ इन्वेस्टर हो, तो आप क्या करो, यू ऑल्सो नो व्हेनेवर देयर इज अ सॉलिड ब्रेकआउट देयर इज ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ अ पुल बैक।
When the market pulls back and again gives you a surety that it is going up, you enter over here. So my suggestion, my advice for all the people who are little bit safe traders, who are new to market, wait for a pullback and then it is there, go ahead. Confirm हो सकता है ये pullback सीधे नीचे गिर जाए, तो वहां पे जितने भी लोग अभी अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनका लॉस होगा। लेकिन अब क्या, साइडलाइंस पे रहने से एक लॉस हो सकता है कि कभी पुल बैक नहीं आया, ये सीधे शूट कर गया, तो आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो देखो, अगर सेफ्टी है, एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी है कि भाई मौका ही ना मिला तो। और हो सकता है जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो एंटर कर जाए और सीधे टारगेट सेट हो जाए, तो वो उसका बेनिफिट है। लेकिन अगर घूम गया तो उसको एक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज का एडवांटेज होता है तो आपकी डिसएडवांटेज होता है। आप क्या करें, सिंपल इंग्लिश में बताऊं, हिंदी में बताऊं, वो आपकी मर्जी है, वो आपको खुद को डिसाइड करना है। यू प्रेफर सेफ्टी एंड लीव द अपॉर्चुनिटी इफ नॉट देयर, और यू प्रेफर अपॉर्चुनिटी चाहिए ही चाहिए, भले रिस्क लेना पड़े। ये क्या है आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल, आप एक रिस्क ट्रेडर हैं कि रिस्क नहीं लेने वाले ट्रेडर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ठीक है, आई विल क्लोज दिस वीडियो नाउ एंड आई विल कम टू द बोनस पार्ट। दैट आज मैं आपको ना यार कुछ चीज बताता हूँ, ठीक है। मैं सारी चीजें हाइड करता हूँ यहाँ से। देखो, आपको मैं दिखाना चाहता हूं ये वी शेप रिकवरी। जब कभी भी आपको मार्केट में, चाहे मैं आपको इंट्राडे लेवल पे दिखाऊं, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप के बाद स्ट्रॉन्ग हाई लगाता है, तो ये एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देता है। ये देखो, दिख रहा है आपको ऊपर जाता हुआ मार्केट, गुड। अब मैं आपको एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वही चीज बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। लुक एट दिस, यू सी दिस एज अ वी शेप रिकवरी अगेन, यू सी द मार्केट वेंट अप। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं, ये सब एग्जांपल मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा सकता हूं, बट निफ्टी बैंक निफ्टी लगभग लगभग एक जैसा मूव करते हैं, तो चलो एक में ही देख लेते हैं। इफ यू कम ओवर हियर ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, ये रहा, लुक एट दिस, दैट यस यू, अगर कई लोगों के मन में सर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, बिल्कुल सही बात है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो वी होता है, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। व्हेनेवर यू स्पॉट दिस, भले शोल्डर बनाया, बट उसके बाद आप देख सकते हो द काइंड ऑफ लिटिल बिट अप ट्रेंड इट वेंट, जो रिजेक्शन मिलता है उसको अपने इस लेवल से, बट स्टिल ये वी शेप रिकवरी है ना यार, मेरी फेवरेट है। आप भी अपनी बना लो फेवरेट, जब कभी आपको मिलता है ना 5 मिनट। और ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, एकदम सही चीज बता रहा हूँ, जितने ट्रेडर्स रेगुलर ट्रेड करने वाले हैं ना, आप इसको थोड़ा सा वर्कआउट करके देखो, और जहां आपको वी शेप रिकवरी मिलती है, प्लीज गो अहेड एंड टेक अ लॉन्ग ट्रेड। दिस इज ऑल्सो अ वी शेप रिकवरी, दिस इज ऑल्सो, यू सी अगेन मार्केट वेंट अप। और सेम इसका उल्टा भी होगा, इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा भी। दिस इज अगेन अ गुड साइन फॉर अ बेयरिश ट्रेड। हाँ, ये हेड एंड शोल्डर का हेड है ना, हेड एंड शोल्डर का हेड है, तो दिस इज इट। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट स्टिल क्योंकि अपन ध्यान नहीं देते तो मिस आउट हो जाती। तो आज ये बहुत अच्छा ट्रेड बनता है हम सब लोगों के लिए। और कल के लिए क्या है, कल के लिए मार्केट अगर जैसे कि जो मुझे लग रहा है, जिस तरीके से डाउ जोन्स अभी क्या कर रहा है देख लेते हैं। ओके, इट्स लिटिल बिट टेकिंग अ पुल बैक। अगर आप ध्यान रखना, रात को सोते सोते अगर डाउ जोन्स भी ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट गैप अप खुलेगा हमारा। गैप अप खुलने के बाद मेरे पास ऑलरेडी कुछ मैंने ट्रेड किया था, मेरे पास अभी भी होल्ड पे है कुछ कॉल्स फ्रॉम बैंक निफ्टी। मैं उनको प्रॉफिट बुक करूंगा और फिर मैं छोड़ दूंगा 1 से 2 घंटा, और मैं वेट करूंगा पुल बैक का। अगर एक पुल बैक मिलता है तो दिन के लो के पास, और पुल बैक मतलब ऐसा नहीं कि बस वो आया लो पे मैंने बाय कर लिया और एक ग्रीन बनाता है तो मैं फिर से एक लॉन्ग ट्रेड लेने का प्लान करूंगा। दिस इज माय प्लान फॉर टुमारो। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जो आप भी चाहो तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का पैकेज है वो ले सकते हो। दैट इज ओनली ₹2,999, जिसमें क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट सबका मैं चार्ट्स डेली भेजता हूँ। आज तो लाइव मैंने एक रिकॉर्डिंग भी भेजी, प्लस हम लोग कुछ एक अनसीन वीडियोस भी भेजते हैं, जैसे कि मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसे बनाया, ये तक मैंने रिकॉर्ड करके उसमें फॉरवर्ड। तो देयर विल बी सम बेनिफिट्स ऑन, आई डोंट हैव अ वेरी एक्सपेंसिव सर्विस जहां पे आपको महीने का 15-20 हजार रुपए दे करना पड़ेगा। सिर्फ 2,999 है, जिसमें आपको मेरे तरफ से जो बेस्ट हो सकता है ओनली फॉर योर टेक्निकल एनालिसिस वो आपको मिलेगा। साइकोलॉजी आपको अपनी बना के रखनी है, कई बार आपको वो भी मिलेगा साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो। बहुत सारे बोनस वीडियोस आपको मिलेंगे देखने के लिए, कभी लाइव भी आने का प्लान है मेरा। सो अगर आपने नहीं लिया है, यू कैन टेक दैट ऑफर। 2,999 पर मंथ का पैकेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ले सकते हो। आप चाहते हो नहीं लेना चाहते, खुद हार्डवर्क कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आप बिल्कुल। और बहुत सारे फ्री के बता रहा हूं आपको, स्क्रीनर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई चार्टिंग नाम है कुछ, अगर आप देखो, अरे चार्टिंग छोड़ो भाई, ये रहा देखो ट्रेडिंग व्यू। अगर आपको चाहिए ना, आप यहाँ पे आके ना स्टॉक स्क्रीनर में यहाँ भी छेड़छाड़ करके कुछ ना कुछ निकाल सकते हो।
डिपेंड्स हु यू आर। अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने का, कम टू माय सर्विस, इट्स ओनली 3000 अ मंथ। बट इफ यू आर समवन यंग, कॉलेज नहीं देना, 3000 रुपए अपने ट्रेडिंग में यूज करना चाहते हो पर मंथ, वेरी गुड, यू डू दैट। आपको जो ठीक लगता है आप करें, ठीक है। तो चलो मैंने दिखा दिया, यहाँ पे आप फिल्टर लगा के काम कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। और डेफिनेटली ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे सारे स्टॉक सिलेक्शन हमेशा, बट मेरा विन रेट बहुत अच्छा है। मेरा टेक्निकल जो मेरे यूज करते हैं सब्सक्राइबर्स, उनका बहुत अच्छा फीडबैक है मेरे पास। और इट गाइस, तो चलो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको मैंने आने वाले फ्यूचर का बताया क्या हो सकता है। इट्स इज बुलिश अंटिल द मार्केट इज ट्रेडिंग अबव 200 मूविंग एवरेज। नेवर लेट एनी न्यूज आपका दिमाग खराब करने का अलाउ मत करना कि न्यूज के कारण आप शॉर्ट कर दिए, पुट खरीद लिए, ऐसा मत करना है। तो यही होता है, लोग ट्रैप होते रहते हैं, ठीक है। प्लीज फॉलो प्राइस एक्शन विच इज टेलिंग अस द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। I will wait for a pullback and again we'll go long on a lot of opportunities. Okay, guys, thank you so much. Bye. See you soon in some other video. Bye bye.